आज हम निबंध और अन्य गतिविधियों के प्रकाशन वर्ष को लेकर आए हैं और इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने उपन्यास, कहानी और नाटक के प्रकाशन वर्ष को देखे थे और उसके रचनाकार को देखे थे। आज हम निबंध, अन्य गतिविधि और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो जो हमारे सिलेबस, हिंदी के सिलेबस, नेट सेट के सिलेबस में लगा है, पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877 और जिसके निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1884, जिसके निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है कविता क्या है। कविता क्या है निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1909 और इसके निबंधकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल और यह 1939 में चिंतामणि के भाग एक संग्रह में संकलित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 1939 दिया रहेगा तो संग्रह में संकलित हुआ ये चिंतामणि भाग एक के उसका सन है और उसका प्रकाशन वर्ष है 1909। फिर आता है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1912 और इसके निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह को ही अध्यापक पूर्ण सिंह फिर सरदार पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं शिवमूर्ति। शिवमूर्ति निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1933 और यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध है, जो प्रताप भी उसमें संकलित है। फिर आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रकाशन वर्ष 1951 में प्रकाशित हुआ था और इसके निबंधकार माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कल्पलता में संकलित है। उसके बाद देखते हैं हम उत्तर फाल्गुनी के आसपास। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1973 और इसके निबंधकार माने जाते हैं कुबेर नाथ राय। फिर आता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा का प्रकाशन वर्ष है 1974, जिसके निबंधकार माने जाते हैं विद्यानिवास मिश्र। यही मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रकाशन वर्ष सीजी सेट 2024 में हुआ था, उसमें पूछ लिया था और इसको पूछा था दिल्ली में दरबार दर्पण कब लगा, तो याद रखिएगा 1877। इसको भी पूछा जाता है नेट में। भारतवर्षोन्नति जो निबंध है उसका प्रकाशन वर्ष है 1884। फिर देखते हैं हम संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष है 1982, जिसके निबंधकार माने जाते हैं नामवर सिंह। यह अशोक के फूल के तर्ज पर लिखा गया, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध था उसके तर्ज पर संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह ने लिखा है। फिर आता उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर का प्रकाशन वर्ष है 2012, जिसके निबंधकार माने जाते हैं विवेकी राय। उसके बाद हम देखेंगे अन्य गतिविधि। तो आइए अन्य गतिविधि को देखते हैं। अन्य गतिविधि में जो पहला है वह है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1937 और इसके लेखक माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। फिर आता है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में जीवनी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी से संबंधित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 और इसके लेखिका हैं शिवरानी देवी, जो मुंशी प्रेमचंद की पत्नी हैं। ठीक है। उसके बाद ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1945 है और इसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। फिर आता है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें 12 शब्द चित्रों में हैं और इसके प्रकाशन वर्ष है 1946, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर आता है अरे यावर रहेगा याद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953, यह यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर आता है संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष है 1956 और इसके लेखक माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर।
एक और देखता हूँ दोस्तों, एक मिनट। हाँ, अरे ये संस्कृति और सौंदर्य का दूसरा है, इसको मैंने गलत लिख दिया था। ये थोड़ा गलत हो गया है दोस्तों। संस्कृति के 4 अध्याय हैं ना, जो मैंने इसको संस्कृति और सौंदर्य लिख दिया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के प्रकाशन वर्ष है 1956। याद रखिएगा, ये संस्कृति के 4 अध्याय हैं जो रामधारी सिंह दिनकर का है ना। इसको मैं कट कर देता हूँ। ये संस्कृति और संस्कृति के 4 अध्याय हैं। संस्कृति के संस्कृति के 4 अध्याय। ये संस्कृति के 4 अध्याय है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1956, जिसके लेखक माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद हम देखते हैं इधर एक जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ का प्रकाशन वर्ष है 1960, जिसके लेखक माने जाते हैं कृष्णचंद्र। ठीक है ना, जिसके लेखक माने जाते हैं कृष्णचंद्र। और एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1964, जिसके लेखक माने जाते हैं मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी वसुधा पत्रिका में धारावाहिक के रूप में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली डायरी थी। ठीक है ना। फिर आता है क्या भूलूं कि याद करूं। क्या भूलूं कि याद करूं का प्रकाशन वर्ष है 1969, जिसके लेखक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। यह क्या भूलूं कि याद करूं एक आत्मकथा है और इसके आत्मकथाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। फिर आता है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1974, जिसके लेखक माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जो है वह बंगाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार श्री चट्टोक उपाध्याय शरद चंद्र जी का जीवनी पर आधारित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसके जीवनी पर आधारित है, तो शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है। याद रखिएगा, यही सीजी सेट एग्ज़ाम 2025 में 24 में पूछा गया था। फिर आता है एक कहानियाँ भी का प्रकाशन वर्ष है 2007, जिसके लेखिका हैं मनु भंडारी। ठीक है। फिर अब आता है मुर्धैया आत्मकथा, तुलसी राम की आत्मकथा है और इसके प्रकाशन वर्ष हैं 2010। फिर आता है आफूदरी एक बोल्ड लेखिका रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2015। फिर आता है भोलाराम का जीव एक व्यंग्यात्मक का मतलब कहानी टाइप का है, जिसके प्रकाशन वर्ष है 2016। ठीक है ना। तो भोलाराम का जीव आप लोगों ने 6वीं से 11वीं 12वीं में अवश्य पढ़ा होगा। तो किस तरह से मतलब भोलाराम का जीव जो है एक लिफाफे में बंद हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये तो रहा अन्य गतिविधा का प्रकाशन वर्ष। ये संस्कृति और सौंदर्य संस्कृति के 4 अध्याय के हैं। इसको मैंने गलत डाला हूँ यहाँ पर, इसलिए थोड़ा गलत हो गया है ना। फिर आते हैं हम लोग इधर यहाँ पर नाटककार के जो जन्म सन है उसको देखते हैं हम। जो प्रमुख नाटककार है उनके जन्म सन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 में हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ था। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में हुआ था।
मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। सरेश्वर दास सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। मनु भंडारी जी का जन्म हुआ था 1931 में, और शंकर शेष का जन्म हुआ था 1933 में। तो ये प्रमुख नाटककारों का जन्म सन है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से जमाइए करके, जो लेखक हैं, जो नाटककार हैं, वे पहले कौन आए करके, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं निबंधकार। जो प्रमुख निबंधकार हैं उनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्रम से जमाइए करके निबंधकारों को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 में। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ था 1865 में। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1881 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। विवेकी राज जी का जन्म हुआ था 1924 में। विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था 1926 में। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1926 में। इसके बाद आते हैं हम, उसको भी देखेंगे दोस्तों। पहले हम कहानीकार के जन्म सन को देख लेते हैं, है ना। इधर आ जाते हैं हम लोग। प्रमुख कहानीकार कहाँ गए? हाँ, ये रहा। माधवराव एक प्रमुख कहानीकार हैं जिनका जन्म सन है। माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था 1871 में। फिर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में। फिर राजेंद्र बाला घोष का जन्म, जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 1882 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883 में। फिर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। फिर राधिका रमण का जन्म हुआ था 1890 में। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 1904 में। फिर जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 में। फिर अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 में। भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ था 1915 में। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 1921 में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था 1924 में। कृष्णा सोपती का जन्म हुआ था 1925 में। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 1929 में। यही क्वेश्चन पूछा था, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था करके, CG सेट 2024 के एग्ज़ाम में। फिर कमलेश्वर का जन्म हुआ था 1932 में। शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1932 में। ज्ञान रंजन का जन्म हुआ था 1936 में। ये जो यहाँ पर मैं बताया हूँ, यही निर्मल वर्मा के जन्म को पूछा था कि कब हुआ तो करके, तो याद रखिएगा 1929। ठीक है ना। तो इधर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। प्रमुख अन्य लेखक जो रचनाएं उनके बारे में देखते हैं, किनका किनका करके। अज्ञे का जो उपन्यास है वह शेखर एक जीवनी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1941 है, जिसका और द्वितीय भाग जो 1944 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद है नदी के द्वीप अज्ञेय का 1951 में। फिर अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। फिर देखते हैं हम लोग विपथगा अज्ञेय का कहानी है। विपथगा 1937 में प्रकाशित हुआ था अज्ञेय का। फिर परंपरा अज्ञेय का 1944 में। कोठरी की बात 1945 में। शरणार्थी 1948 में अज्ञेय का। जयदेओल 1951 में। और अमर वल्लरी 1954 में। तो अज्ञेय का प्रमुख कहानी है। फिर जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ 1965 में। फिर अज्ञेय की संपूर्ण कहानियाँ खंड 1 और 2 में 1975 में। ये तेरे प्रतिरूप 1961 में।
सैनिक पत्रिका में 1936 अज्ञे के द्वारा संपादित किया गया। विशाल भारत पत्रिका है जो अज्ञे ने 1937 में प्रकाशित किया था, मतलब संपादित किया था। फिर प्रतीक पत्रिका का भी संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था 1947 में। फिर दिनमान पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था 1965 में। फिर एवरीमेंस पत्रिका का भी संपादन अज्ञे ने किया था 1972 में। नया प्रतीक पत्रिका का संपादन भी अज्ञे ने किया था 1973 में। उसके बाद हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आत्मकथा उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, जो कि सीजी सेट के सिलेबस में लगा हुआ है। फिर चारू चंद्रलेख का प्रकाशन वर्ष 1963। फिर पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष 1973। फिर अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष 1976। तो एक क्रम में जब आने के लिए आ जाता है तो याद रखिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा पहले रहेगा, फिर चारू चंद्रलेख, फिर पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा। उसके बाद देखते हैं हम अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष 1948। फिर कल्पलता का प्रकाशन वर्ष 1951। और इसी में कौन सा संकलन है? कल्पलता में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951। और कल्पलता का संग्रह है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं वो एक निबंध है। फिर मध्यकालीन धर्म साधना 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क 1957 प्रकाशित हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और विचार प्रवाह 1959 में प्रकाशित हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर कूटज 1964 में प्रकाशित हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं उनके प्रमुख आलोचना संबंधित रचनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुर साहित्य का प्रकाशन वर्ष है 1936। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर कबीर का प्रकाशन वर्ष है 1942। फिर नाथ संप्रदाय 1950। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है 1953। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी आलोचनात्मक ग्रंथ जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है, या फिर इसको सीधा दे देगा कि क्रम से आलोचनात्मक रचनाओं को जमाई करके। फिर देखते हैं हम फणीश्वरनाथ रेणु जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है मैला आंचल। तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। और परिकथा का प्रकाशन वर्ष 1957। फिर दीर्घ तपा का प्रकाशन वर्ष है 1963। फिर जुलूस का प्रकाशन वर्ष है 1965। कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष है 1966। और पलटू अबरोड का प्रकाशन वर्ष है 1979, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रम से जमाइए करके। तो मैला आंचल 1954, परिकथा 57, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 65, कितने चौराहे 66, और पलटू अबरोड 1979। फिर आता है मतलब इनके द्वारा संपादित पत्रिका में हाथ का जस 1962 में। फिर 3 अध्याय इन्होंने प्रकाशित किया पत्रिका। फिर चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे इनके पत्रिका का नाम है, तो याद रखिएगा चिट्ठियाँ हैं तो हर कोई बाचे किसकी पत्रिका का नाम है, किसने संपादित किया था, तो फणीश्वरनाथ रेणु ने। इसके बाद हम देखते हैं कहानीकार हो गया इधर, हाँ ये प्रमुख कुछ काव्य के जो हमारे सिलेबस में लगा उनका प्रकाशन वर्ष है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1912 में प्रकाशन हुआ था। फिर प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 में हुआ था। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 में। फिर परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1924 में। ये परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष 1924 में हुआ था। फिर साकेत का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1900 साकेत का प्रकाशन हुआ था 1931 में।
फिर का जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ, इसमें कौन कौन से सिलेबस में लगा हुआ है, भारत भारती, प्रिय प्रवास, आंसू और साकेत और कामायनी और राम की शक्ति पूजा जो सिलेबस में लगा हुआ है, मतलब इतने जितना है वो सब सिलेबस में लगा हुआ है। फिर कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935 36, तो कहीं जगह 36 मिले, कहीं जगह 35, तो यदि 35 दिया रहेगा तो 36 नहीं दिया रहेगा, यदि 36 दिया रहेगा तो 35 नहीं दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुआ। गीत फरोज भीष्म साहनी का 1936 में प्रकाशित हुआ। कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित हुआ निराला का। हरी घास पर क्षण भर आगे का 1949 में प्रकाशित हुआ। रसीम रथी 1952 में प्रकाशित हुआ और यह दीप अकेला है 1952 में प्रकाशित हुआ। फिर बादल को घिरते देखा है नागार्जुन का 1953 में प्रकाशित हुआ। खुदरे पैर 1953 में प्रकाशित हुआ। सतपुड़ा के जंगल 1956 में प्रकाशित हुआ। उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुआ। असाध्य वीणा 1961 में प्रकाशित हुआ। भूल गलती 1964 में प्रकाशित हुआ। शासन की बंदूक 1966 में प्रकाशित हुआ। ये काव्य संग्रह एवं कविता, कौन कौन से काव्य संग्रह कौन कौन से उसमें संकलित है उसको देखते हैं हम। परिमल 1930 में। जूही की कली संकलित है। जागो फिर एक बार संकलित है, ठीक है ना। फिर अनामिका 1923 में पहला संस्करण आया था इसका। फिर 1938 में इसका द्वितीय संस्करण। तो अनामिका में राम की शक्ति पूजा संकलित है 1936 में। फिर कुकुरमुत्ता 1942 में संकलित है और सरोजी स्मृति 1935। सरोजी स्मृति प्रकाशन वर्ष 1935 जो अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है निराला के। फिर आते अर्चना 1950 में। बांधो न नावी ठाव बंधु का है। फिर पल्लव आता है 1928 जो परिवर्तन में संकलित है। परिवर्तन पल्लव में संकलित है। परिवर्तन प्रकाशन वर्ष 1924 है। फिर वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927। फिर और जो प्रथम रश्मि है वह 1919 में प्रकाशित हुआ था जो वीणा नामक काव्य संग्रह में संकलित है। फिर युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936 और युगांत में द्रुत झरों के जगह जीर्ण जनपद 1934 प्रकाशित जो युगांत में संकलित हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रचनाएं हैं दोस्तों। इसको मैं और एक दिन अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगा, है ना। तो इसी तरह से मैं बने रहिएगा मैं और बेहतरीन क्लास लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। तो इसी तरह से देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।